नमस्कार, मैं स्मिता शंकर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखक हरिशंकर परसाई का व्यंग मैं नर्क से बोल रहा हूँ। परसाई जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। इनका जन्म 22 अगस्त सन 1924 को मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जुम्मक लालू प्रसाद और माता का नाम चंपाबाई था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विद्या का दर्जा दिलाया और उस हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबरकर समाज के व्यापक प्रश्नों को से जोड़ा। उनकी व्यंग रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी पैदा नहीं करती, बल्कि हमें सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती है, जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग असंभव है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान समस्त दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में एक खास किस्म का अपनापन है, जिससे पाठक यह महसूस करता है कि लेखक उसके सामने ही बैठा है। रचनाएं, कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, रानी नागफनी की कहानी, भोला राम का जीव, संस्मरण, तिरछी रेखाएं, उपन्यास तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल, निबंध संग्रह, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, माटी कहे कुम्हार से, शिकायत मुझे भी है। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना मैं नर्क से बोल रहा हूँ में लेखक एक मरे हुए व्यक्ति के रूप में बात करता है जो नर्क में जाकर अपनी व्यथा सुनाता है। यह रचना समाज की कटु सच्चाई और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार को उजागर करती है। मुख्य विचार: लेखक का कहना है कि लोग जीवन में एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, तिरस्कार यानी कि इंसल्ट, और मृत्यु के बाद सम्मानित करते हैं। वह यह बताते हैं कि जब तक वो जीवित था उसको कोई किसी ने महत्व नहीं दिया। लोग पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते थे लेकिन जीवित इंसान की बातें नहीं सुनते थे। इसीलिए वह मरकर बोल रहा है, क्योंकि मरने के बाद लोगों का ध्यान उसकी ओर जाता है। लेखक की मृत्यु के बाद संसद में चर्चा होती है कि उसकी मौत भूख से नहीं बल्कि आत्महत्या से हुई है। लेखक इस निर्णय पर प्रश्न उठाता है और कहता है कि उसकी मौत भूख से हुई है, लेकिन उसकी मौत को आत्महत्या का नाम दिया गया है, जो एक बड़ा अन्याय है। संसद में उसकी मौत के कारण सही कारण नहीं बताया गया और उसे आत्महत्या घोषित कर दिया गया। लेखक का एक प्रिय कुत्ता था जो स्वर्ग में है जबकि वह खुद नर्क में है। यह प्रसंग व्यंग्यपूर्ण है और समाज की असमानताओं को दर्शाता है। लेखक का कुत्ता, जो उसकी गरीबी और दुख में उसका कभी साथी था, आज वो लेखक नर्क में और कुत्ता स्वर्ग में आराम से है। जबकि लेखक नर्क में अन्याय का सामना कर रहा है। वह भगवान से न्याय की गुहार लगाता है, लेकिन भगवान भी सरकारी रिपोर्ट को सही मानते हैं और उसकी मृत्यु का कारण आत्महत्या ही बताते हैं। भूख और गरीबी का चित्रण: लेखक अपनी गरीबी और भूख की कहानी बताता है कि वह एक झोपड़ी में रहता था जो एक अमीर व्यक्ति की अट्टालिका के पीछे था, यानी कि बड़ी बिल्डिंग। वह अमीर व्यक्ति उसकी झोपड़ी को तोड़कर वहां अपना पखाना यानी कि लैट्रिन बनाना चाहता था। लेखक की झोपड़ी के पास ही अनाज का भंडार था, लेकिन वह भूखा मर रहा था। अनाज की ऊंची कीमतें और गरीबी उसकी मौत का कारण बनती है। उसकी मृत्यु के 2 दिन बाद उस अमीर व्यक्ति के बेटे की शादी हो रही थी, जिसके पास हजारों बोरे अनाज थे, लेकिन उसने गरीब लेखक की मदद नहीं की। लेखक समाज की असंवेदनशीलता और अन्यायपूर्ण व्यवहार पर कटाक्ष करता है, यानी कि व्यंग करता है। वह बताता है कि कैसे समाज में अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ गई, यानी कि डिस्टेंस बढ़ा हुआ है। अमीर लोगों के पास अन्न का भंडार है, अन्न मीन्स अनाज जिसको हम खाते हैं, चावल गेहूँ ऐसे, जबकि गरीब लोग भूख से मर रहे हैं। सरकार और समाज इस अन्याय को नहीं देखते
और गरीबों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। पाठ का निष्कर्ष। मैं नर्क से बोल रहा हूँ एक प्रभावशाली व्यंग रचना है जो समाज की विषमताओं, अन्याय और असंवेदनशीलता को उजागर करती है। हरिशंकर प्रसाई ने इस रचना के माध्यम से यह संदेश दिया है कि समाज को गरीब और जरूरतमंद लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए और उनके साथ न्याय करना चाहिए। लेखक की मृत्यु, उसके बाद की घटनाएं समाज की कठोर सच्चाइयों को दर्शाती है और पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है। एक अंकीय प्रश्न उत्तर। लेखक कौन है इस पाठ के? हरिशंकर प्रसाई। रचना का शीर्षक क्या? मैं नर्क से बोल रहा हूँ। लेखक नर्क से क्या बोल रहे हैं? जीवन में तिरस्कार के कारण। लेखक की मृत्यु का वास्तविक कारण क्या था? भूख। संसद में लेखक की मृत्यु का कारण क्या बताया गया? आत्महत्या। लेखक का कुत्ता कहाँ है? स्वर्ग में। लेखक किसके पास न्याय की गुहार लगाता है? भगवान। लेखक कहाँ रहता था? झोपड़ी में। लेखक की झोपड़ी किसके पीछे थी? एक अमीर व्यक्ति की अट्टालिका के। लेखक की व्यंग रचना किस पर केंद्रित है? समाज की असंवेदनशीलता और अन्याय पर। लेखक का कुत्ता किससे अधिक प्यारा था? युधिष्ठिर के कुत्ते से अधिक। लेखक की स्त्री किसके साथ भाग गई? एक धनी व्यक्ति के साथ। भगवान ने किस आधार पर लेखक को नर्क में रखा? सरकारी रिपोर्ट के आधार पर। लेखक की मृत्यु के दिन उसके पास क्या आयोजन हो रहा था? एक अमीर बेटे की शादी। लेखक की मृत्यु के बाद उसकी लाश का क्या हुआ? जला दिया गया। लेखक की झोपड़ी पर क्या बनाने की योजना बनी? अमीर व्यक्ति का पखाना यानी कि लैट्रिन। लेखक ने भूख से मरते समय क्या पुकारा? अन्न अन्न अन्न। लेखक की मृत्यु पर संसद में क्या प्रश्नोत्तर हुए? आत्महत्या की बात सिद्ध करने पर। लेखक का जीवन किस प्रकार का था? गरीब और तिरस्कृत। लेखक ने भगवान से क्या शिकायत की? नर्क में होने की, जबकि कुत्ता स्वर्ग में है। संदर्भ व्याख्या करें। प्रश्न। भूख से मरूं और भूख को मेरे मरने का श्रेय मिले। अन्न अन्न की पुकार करता मैं मर जाऊं, मेरे मरने के कारण में भी अन्न का नाम ना आए। प्रस्तुत पंक्तियां वाक्यांश हमारे पाठ पुस्तक गद्य प्रखर के पाठ मैं नर्क से बोल रहा हूँ से ली गई है, जिसके लेखक हरिशंकर प्रसाई जी हैं। प्रसंग। लेखक ने पाठकों से कहा है। व्याख्या। इस संदर्भ में हरिशंकर प्रसाई अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए बताते हैं कि वो भूख से मरे, लेकिन उनकी मृत्यु को भूख का श्रेय नहीं दिया गया। समाज और सरकार ने उनकी मौत को आत्महत्या का नाम दे दिया, जिससे उनकी पीड़ा और अन्याय को नज़रअंदाज कर दिया गया। लेखक अन्न अन्न की पुकार करते हुए मरे, लेकिन उनकी मौत के कारण में अन्न का नाम भी नहीं आया। यह घटना समाज और सरकारी तंत्र की असंवेदनशीलता और अन्यायपूर्ण व्यवहार को उजागर करती है, जहां भूख और गरीबी की समस्याओं को अनदेखा किया जाता है। टिप्पणी लिखें। मैं नर्क से बोल रहा हूँ। हरिशंकर प्रसाई की व्यंग रचना मैं नर्क से बोल रहा हूँ समाज की असंवेदनशीलता और अन्यायपूर्ण व्यवहार पर करारा प्रहार करती है। लेखक ने इस रचना में मरने के बाद नर्क से बोलते हुए अपने जीवन के त्रासदी और मृत्यु के पीछे के कारणों को उजागर किया। लेखक बताता है कि कैसे समाज जीवित अवस्था में किसी पीड़ा और दुर्दशा को अनदेखा किस तरह करता है, लेकिन मृत्यु के बाद उसके प्रति सहानुभूति दिखाया जाता है। वह भूख से मर गया, लेकिन उसकी मौत को आत्महत्या का नाम दिया गया, जो समाज और सरकारी तंत्र की उदासीनता और निर्दयता को दर्शाता है। लेखक की झोपड़ी और उसके आसपास के अमीर लोगों का व्यवहार भूख और गरीबी के त्रासदी को भी और भी स्पष्ट रूप से उजागर करता है। परसाई ने भगवान और स्वर्ग नर्क की अवधारणा का उपयोग करते हुए सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की विडंबनाओं को व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। यह रचना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने समाज में कितने असंवेदनशील हो गए हैं और कैसे हमने मानवीय मूल्यों को नज़रअंदाज कर दिया है। इस प्रकार मैं नर्क से बोल रहा हूँ एक सशक्त व्यंग रचना है जो समाज को आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करती है और हमें याद दिलाती है कि हमें जीवित लोगों के दुख दर्द को समझना और उनका निदान भी करना होगा।